हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज परीक्षा के इस दौर में हम हमारा काव्यखंड का अंतिम कवि मंगलेश डबराल, जिनकी रचित कविता है संगतकार, उसको पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कवि मंगलेश डबराल के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में। आधुनिक हिंदी कवि एवं पत्रकार के रूप में विख्यात आप का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी नामक गांव में हुआ। आपकी शिक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर आप पत्रकारिता से जुड़े। 1983 में जनसत्ता नामक पत्रिका में संपादक के रूप में आपने कार्यभार संभाला। कुछ समय के लिए आपने सारा समय पत्रिका का संपादन भी किया। आपके अभी तक 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। आपके काव्य में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का विरोध देखने को मिलता है। आपकी भाषा सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा देखने को मिलती है, जिस भाषा के माध्यम से आपने नई नई कल्पनाओं का सृजन किया है। ये था मंगलेश डबराल का कर्तृत्व और व्यक्तित्व, जो हमारी पाठ्यक्रम में संकलित कविता है संगतकार। आइए थोड़ा उस संगतकार कविता के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये कविता हमारे सामने जो एक सफल व्यक्ति हैं, उसके पीछे जिन लोगों का महत्व होता है, उनके महत्व को दर्शाने वाली एक संवेदनशील कविता है। संगतकार आज वर्तमान समय में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि वे लोग जो हमारी सफलता में या किसी की भी सफलता में जो अपना महत्व निभाते हैं और सामने नहीं आते, हमें उनको या उनकी इस बात को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं संगतकार कविता को। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कह रहा है कि जो मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ है, उस आवाज़ में अपनी लय मिलाने वाला, उस आवाज़ का साथ देने वाला एक संगतकार है। और वह संगतकार जो अपनी सुंदर कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से उस मुख्य गायक की आवाज़ में लय मिलाता है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या कोई शिष्य हो सकता है या कोई उसका दूर से आया हुआ उससे सीखने वाला रिश्तेदार हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। गरज ऊंची गंभीर आवाज़, और प्राचीन समय से ही वह उसकी गूंज में, उस भारी गंभीर ऊंची आवाज़ में अपनी लय को मिलाता आया है। तो आप इसमें प्रसंग में लिखें कि कवि ने संगतकार की भूमिका का वर्णन किया है और उसकी भूमिका का प्रतिपादन करते हुए उसके महत्व को बता रहे हैं। शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, जो शब्द योजना है वो सटीक एवं सार्थक है। चट्टान जैसी भारी स्वर का यहाँ उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। गायक जब अंतरिक्ष के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अपने ही सरगम के लांग कर चला जाता है, सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान,
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अंतरा अर्थात किसी भी सथ हाईटेक को छोड़कर गीत का जो शेष चरण है वो जटिल अर्थात कठिन आलाप, तान आलाप, जटिल कठिन। कवि कह रहा है कि जब गायक संगीत के अंतरे में और उसकी कठिन तालों के अंदर खो चुका होता है और वह अपने सरगम अर्थात संगीत के सातों स्वरों को लांग कर जब उस सरगम से बाहर चला जाता है और एक अनहद यानी कि बहुत दूरी पर या बहुत ऊंचाई पर या असीम में भटक जाता है, तब उसको रास्ता दिखाता हुआ और उस भटके हुए टेक को संभालता हुआ संगतकार उसको ढांढस बनाता है और उस प्रकार लगता है जैसे कि मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान क्या कर रहा हो, समेट रहा हो और उस मुख्य गायक को वो बात याद दिलाता है जब वो नया नया सीखना आरंभ करता है, नौसिखिया। तो आप इसमें भी शिल्प सौंदर्य सेम ही लिखिए और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को जोड़ दीजिए। और ऐतुकांत छंद है कविता में, तो ये बात भी आप शिल्प सौंदर्य में लिख दीजिए और अभेदा शब्द शक्ति है ये भी जोड़ दीजिएगा। अंतिम पंक्तियाँ कविता की, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक यानी कि सरगम के ऊंचे स्वर, कहता कि जब संगीत के ऊंचे स्वरों के कारण उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है उसकी, उत्साह तोता हुआ दिखाई देते हैं। उत्साह तोता हुआ यानी कि हौसला कम, जब उसका गायन का हौसला कम हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं गा नहीं पाऊँगा, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता है, राख जैसा यानी कि बुझा हुआ, जब उसका स्वर बुझा हुआ लगता है तभी मुख्य गायक ढांढस अर्थात धैर्य बंधाता है, तभी मुख्य गायक उसको धैर्य बंधाता है। कहीं से चलाता है संगतकार का स्वर यानी कि धैर्य बंधाती हुई एक आवाज़ जो मुख्य गायक को सुनाई पड़ती है वो संगतकार की होती है। संगतकार उसे प्रेरणा देता है कि आप गा सकते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ और कभी कभी वो बेवजह भी उसके तानों में लय मिलाने के लिए उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है गायन में, और या फिर से गाया जा सकता है, और या ये कहा जाए कि जब वो प्रेरणा उसकी अस्त हो चुकी होती है तब वो कहता है कि हाँ इसको फिर से गाया जा सकता है। गाए हुए राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वो उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और जो उसकी आवाज़ है जो मुख्य गायक से ऊंची न उठाने की उसकी कोशिश रहती है उस आवाज़ को, तो वो उसकी विफलता असफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता यानी मानवता समझनी चाहिए संगतकार की। तो ये है कविता की अंतिम पंक्तियाँ। आप इसमें प्रसंग और शिल्प सौंदर्य वही लिख दीजिए। अनुप्रास अलंकार है, इस चीज़ का ध्यान रखिए लास्ट की पंक्तियों में। तो कुल मिलाकर यदि हम सार रूप में देखें तो कवि हैं वो हमारे सामने जो मुख्य गायक के साथ बैठकर गाना बजाना करने वाले साथी हैं उसके महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में ये संगतकार लोग मौजूद होते हैं जो एक दबी हुई गिरती हुई प्रेरणा को उठाकर उसको संभालने का कार्य करते हैं। जब संगीत की लय में और तानों में से हटकर संगत मुख्य गायक जब भटक जाता है तो उसको उस लय को दिलाने का काम संगतकार करता है। जब वो अपना उत्साह खो चुका होता है कि मैं गा नहीं सकता तो उसे उत्साह दिलाता है कि अब ये जो गाया हुआ राग है ये गाया जा सकता है। तो ये छोटी सी कविता है, जहाँ तक मुझे इसके जो मुख्य अर्थ लगते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा इसमें गहराई से वाली कोई बात नहीं, खड़ी बोली हिंदी में रचित कविता है, अतुकांत छंद है, इसमें प्रसाद गुण है, आसानी से समझ में आने वाली कविता है। इसकी प्रसंग ज़्यादा कठिन है नहीं तो मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा यहाँ पर। कविता का जो मुख्य भाव मैंने आपको समझा दिया। आज काव्यखंड की आखिरी वीडियो है, कल से हम पहले कृतिका का अध्ययन करेंगे, उसके बाद गद्यखंड के लेसन है, या फिर हुआ संभव तो गद्यखंड को भी आरंभ कर सकते हैं। तबीयत है वो साथ दे नहीं रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है। जाता हुआ
से कारण गला, नाक, जुकाम सब कुछ परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस कविता को ज़्यादा गहराई में भी नहीं गया और ज़्यादा इसको मैंने लंबा भी नहीं खींचा है। तो आशा ये समझ में आई होगी और एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी लाभदायक भी होगी। इसको पढ़िए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।